क्यों? ये एक ऐसा चुनौती हम लोग के सामने में आया है, जो कोई एमएलए बनने के लिए, कोई एमपी बनने के लिए, कोई बैंक का डायरेक्टर बनने के लिए इधर ये चुनाव नहीं है। ये चुनाव है कि आपका रिप्रेजेंटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन का साथ बात करने का, सरकार का साथ बात करने का कौन होगा। ये सबसे बड़ा आम मुद्दा है। तो आप सारे लोग जानते हैं कि ये जो हमारा ड्राइवर साथी है, हमारा ट्रेन मैनेजर साथी है, सारे साथी, एक महत्वपूर्ण विभाग है। यह महत्वपूर्ण विभाग ऐसा है, अगर रेल चाहे पूरा रेल बिका देगा, लेकिन हमारा जो रनिंग स्टाफ है, हमारा जो ड्राइवर साथी है, उसको तैयार करना नहीं पाएगा। वो प्राइवेट रेल चलाएगा तो हमारा ड्राइवर लेके ही उसको चला लेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि एक ड्राइवर एक दिन से नहीं होता। बहुत गुड्स में आता है, सेंटर में जाता है, पैसेंजर में आते हैं, मेल ट्रेन चलाते हैं। ये सारे एक बहुत बड़ा प्रक्रिया है। तो आप लोग सारे टाइम जब गाड़ी चलाते हैं, आपको दिमाग में क्या है, एक बड़ा सोच आप लोग को दिमाग में लेके आप लोग को काम करना होता है। क्या सोच है? कि हम अगर सिग्नल क्रॉस कर नहीं जाएगा तो ये आपको दिमाग में बैड केस घूमता है और टाइम कि अगर कोई थोड़ा सा गलती से सिग्नल ओवरशूट कर जाएगा, एक्सीडेंट ना हो, तब भी एज पर रेलवे बोर्ड का रूल हम लोग गड्ढा में गिर जाएगा, हमारा नौकरी चला जाएगा, हम रिमूवल फ्रॉम सर्विस हो जाएगा। ये जो आप लोग का है, ये स्पैट केस, ये स्पैट केस के लेके ईस्टर्न रेलवे में 36 स्पैट केस हम रिमूवल कराया। सारे स्पैट केस का जो जितना समय है, उसका जो जिम्मेदारी है वो ले लिया। सारे स्पैट केस का जिम्मेदारी ले लिया। रेलवे बोर्ड ने बोला स्पैट केस में आप किसी को नौकरी खाना आपको संभव नहीं है। रेलवे बोर्ड ने हम लोग को बोला एक भी स्पैट केस आप दिखा दीजिए तो हम जरूर उसको लागू करेंगे। हाँ, इसको कार्रवाई में थोड़ा सा 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना ये टाइम लगता है। वो टाइम आइंदा दिन में नहीं लगेगा। आप लोग देखा है, ये सारा इंतजाम आप लोग को देने के लिए ये चेयरमैन रेलवे बोर्ड तैयार है, हमारा जीएम तैयार है, हमारा सीपीआरओ चीफ पर्सनल रिलेशन ऑफिसर वो भी तैयार हुआ है। जो कुछ करो, एक्सीडेंट हो, गलती किसका है? रेलवे पीपल का है। किसका है? पहले ये हमारा ड्राइवर साथियों का। क्या हुआ हमारा कंचनजंगा एक्सप्रेस का जो एक्सीडेंट हुआ एनजेपी में? क्या हुआ? तो एनजेपी में जो एक्सीडेंट हुआ, जो ड्राइवर अपना जीवन गंवा दिया, उसका बावजूद भी चेयरमैन रेलवे बोर्ड बिना इंक्वायरी ये बोलना शुरू कर दिया कि ड्राइवर का गलती है, ये स्पीड रेस्ट्रिक्शन नहीं माना, इसीलिए ये गलती हुआ। तो उसको हम लोग रिमूवल फ्रॉम सर्विस कर देगा। उसमें क्या होगा? उसको तो देहांत हो गया, उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा, उसको लड़का लड़की को कोई नौकरी नहीं होगा, उसका सारा जीवन का जो संबल वो चला जाएगा। तो ये जो भाषण ये देना शुरू कर दिया। ये उड़ीसा का बालासोर में जो एक्सीडेंट हुआ उसका बारे में भी, उसका बारे में ड्राइवर लोग को नहीं किया, लेकिन रेलवे पीपल के किया। तो उस टाइम में बंगाल में जो सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है एबीपी आनंद, वो
सबसे बड़े यूनियन होने का नाते हमको बुला के लेके गया। जो सबसे बड़ा जो चैनल है ये आर बांग्ला, वो भी बुला के लेके गया। CN TV वो भी बुला के लेके गया। सारे जगह में आप देखा है, हमारा वीडियो क्लिप आपको मिला है। सारे जगह में हम क्यों ड्राइवर दोषी नहीं है, इसके लिए सारा कारण बोल दिया। क्यों एक्सीडेंट हुआ उसका कारण भी बोल दिया। एक दिन अचानक हमको CPO मैडम ने फोन किया, PCPO मैडम जरीना फिरदौस, आपसे GM बात करना चाहते हैं। हम बोला बोलिए, GM को बोलिए हमसे बात करना। नहीं, आपके ऊपर बहुत नाराज है। नाराज तो हो सकता है, हम वर्कर के लिए काम करता है, उसको नाराजी और उसको हमारा प्यार, इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। अब बोलिए बात करने के लिए। उसके बाद AGM ने फोन किया, एक ही बात बोला, उसको भी हम एक ही बात सुना। तब GM खुद हमको फोन किया। फोन करने के लिए करके बोला कि आप कौन आदमी है, ये अप्रैल में घटना घटी है, उड़ीसा का बालासोर में घटना घटी है, आप लोग बोलने वाला कौन है? आप तो ईस्टर्न रेलवे का महामंत्री है, आप क्यों बोल रहा है? आप क्यों रेलवे का खिलाफ, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन का खिलाफ सारे चीज मीडिया का सामने में लेके आया? क्यों? जो हमारा जो सबसे बड़ा मीडिया है, इंग्लिश पत्रिका जो है, वो है कि टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया में लगातार 4 दिन हमारा साक्षात्कार, वो एकदम टाइम्स ऑफ इंडिया में 4 दिन लगातार किया। रेलवे बोर्ड तक चला गया। रेलवे बोर्ड GM को बोला, GM हमको बोला, हम उसको बोला कि चेयरमैन रेलवे बोर्ड, आप जनरल मैनेजर है, आपका CPRO चीफ पर्सनल रिलेशन ऑफिसर है, बिना कोई इंक्वायरी हम ड्राइवर को जिम्मेदारी सौंप देगा, तो हम जितना दिन तक अब ये काम करेगा उतना दिन तक हम मजदूर का लीडर है, हम ड्राइवर लोग को पास हम खड़ा होगा, जो ओरिजिनल चीज है वो हम जनता का सामने में ले आने का कोशिश हम जरूर करेंगे। लोग बोला कि आपको तो ये हक नहीं है, सर्विस कंडक्ट रूल में चलाएगा। हम उसको बोला कि आप भूल गया कि हम केवल ईस्टर्न रेलवे का महामंत्री नहीं है, हम AIRF का ऑल इंडिया का सहायक महामंत्री है, हम NJCA का नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ मशीनरी का एक मेंबर भी है। तो बोला आपको शिवगोपाल जी जिम्मेदारी दे दिया? हम बोला जिम्मेदारी दिया कि नहीं दिया, शिवगोपाल जी को पूछिए, शिवगोपाल जी को पूछिए। हमारा सारा जो गार्ड लोग है उसको क्या बोलता है? गार्ड। बाढ़ में जाता है गार्ड। ऐसा समझते हैं जे ये कोई ATM का कोई गार्ड है, ठीक है ना? तो इसका ट्रेन मैनेजर के रूप में हम लोग बदल दिया उसको। हम एक नया तरीका लेके आए। अब सारे लोग को, जो हमारा ट्रेन मैनेजर है उसको मेल ट्रेन में जो बक्सा का जो ये था, सारे गार्ड काउंसिल हमको बोला अमिता आप देखिए, आप नहीं देखने से नहीं होगा। हम एडमिनिस्ट्रेशन को खुल के बोल दिया कि ये गार्ड बक्सो उठाने नहीं पड़ेगा, आप लोग उठाने नहीं दिया। हम लोग गार्ड बक्सो अभी तक जारी है। मालदा में जोड़ करके सीनियर डोम ने चालू करने का कोशिश किया, चालू भी कुछ दिन किया, उसके बाद वापस भी ले लिया। ये जिम्मेदारी ईस्टर्न रेलवे यूनियन ने ये जिम्मेदारी निभाई। आप लोग का जो 30 आवर्स रेस्ट है उसको लिए लड़ाई
हम लोग जारी रखा। आप लोग का अभी हम सुना ये दूसरा जगह में सारे हमारा